नमस्ते। नमस्ते। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में जो भी आया वो बहुत ही सीरियस बात है। मतलब ये कि जब आप लोग पहले मेरे पास आए थे, आपकी भाई की रिपोर्ट कराए, तब थोड़ा कम था और अब बहुत ही सीरियस बात है। साफ साफ बता रहे डॉक्टर, क्या बात है? तुम्हारा भाई कैंसर के पहले स्टेज पर है और अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी डॉक्टर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। कैंसर? उसने तो सिगरेट पीना कब का छोड़ दिया है, तो फिर ये कैसे हुआ? उसने आपको बोला होगा कि उसने पीना छोड़ दिया, लेकिन उसने पीना छोड़ा नहीं होगा। अगर अभी भी ध्यान देगा और सिगरेट और शराब छोड़ देगा तो वो शायद बच सकता है और उसका इलाज भी हो सकता है। ये बात मैंने भी उसे कितनी बार समझाई, लेकिन वो हर बार वादा करके मुकर जाता है। आपके घर में अगर कोई बड़ा हो तो उनको बोलो कि उसे समझाए। बात है कि मेरे माता पिता नहीं, हम 4 भाई बहन हैं। जो आप बड़े की बात कर रहे हैं, वो खुद सत्य में न जाने कितने रुपए हार कर बैठे। उससे छोटा भाई जिसकी बात कर रहे हैं, उसे छोटे में और मुझसे छोटा भाई पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलता रहते और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम्हारे घर की स्थिति तो बहुत खराब है, पर अगर तुमने तुम्हारे भाई को ऐसे ही छोड़ दिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आप ही रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने मेरे भाई को बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको आपके भाई को सही रास्ते पर लाना है तो कोई तो होगा परिवार में बड़ा, जिसको तुम ये सब बता सको, वो उन्हें समझा सके। जितने लोग हमारे परिवार में छोटे बड़े सब लोगों ने मेरे भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता है। वो वही करते उनको जो अच्छा लगता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम तुम्हारे भाइयों को मरने दोगी? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे सारे भाई एक एक करके गलत दिशा में जाए? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको आपके भाइयों को सही रास्ते पर ले जाना है तो कोई तो होगा परिवार में बड़ा जो उन्हें समझा सके। एक रास्ता है, एक मेरे बड़े भाई। अगर उन्होंने मैं सब बताऊं तो शायद कुछ रास्ता निकल सकते हैं। बड़े भाई? तुम्हारे कोई बड़े भाई भी है? हाँ, बड़े भाई है, लेकिन सगे नहीं है। वो हमारे सौतेले भाई और हमसे अलग दूसरे शहर में रहते हैं। हाँ, जरूर सुनेंगे। अभी तक उनको मैंने कभी भी घर की परिस्थिति के बारे में नहीं बताया। ऐसे बताऊंगे तो शायद आ जाएंगे। नमस्ते, आपके साथ कुछ बात करनी है। बोलो। आज आपको हमारे घर आना है। आज हम माता को बकरी की बलि दे रहे हैं। मैंने माता से मन्नत मानी। किस बात की मन्नत? मेरे बेटे को एक बीमारी हो गई थी तो मैंने मन्नत मानी थी कि वो ठीक हो जाएगा तो मैं माता की बलि करूँगा। लेकिन उसके लिए निर्बल की बलि देने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफ इंसान, तुम भगवान को भी इंसान जैसा समझते हो? इंसान लालची होता है, भगवान नहीं। भगवान को हमारी मदद के लिए रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माता के लिए तो करना पड़ेगा। माता के लिए? कौन सी माता के लिए? कौन से भगवान ने तुमको ये कहा कि उनको खुश करने के लिए तुम्हें निर्बल की बलि दो? मन्नत मानने से मेरा बेटा ठीक होगा। अरे अज्ञानी इंसान, इस धरती पर मारने का और पैदा करने का हर जीव को सिर्फ भगवान को अधिकार है, और मारने का भी सिर्फ भगवान को अधिकार है। तुमको यह किसने दिया? हमारे घर पर एक औरत आई थी, उसने कहा था कि उसके अंदर माता आती है और माता ने कहा है कि हमें बलि देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारी माँ ने कभी ये तुमसे कहा कि जा बेटा छोटे भाई का गला काट कर ला तो मैं उससे खुश हो जाऊंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम दोनों को तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती है। तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है। वो एक बेटे का दूसरे बेटे से गला नहीं कटवा सकती। इस सृष्टि में हर जीव को भगवान ने बनाया है, फिर वो अपने ही जीव की बलि से कैसे खुश हो सकता है? तुमने तुम्हारे बेटे का इलाज कहाँ से करवाया? इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लगे, तब जाकर मेरा बेटा ठीक हुआ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छे इलाज से हुआ।
तुम्हारी सच्ची प्रार्थना से हुआ। किसी की भी जीव की हत्या से या निर्बल को तंग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तो फिर उस औरत का क्या जो कह रही थी कि उसके अंदर माता थी? मेरे भाई, ये सब इंसान के बनाए हुए ढोंग है जो इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाए, और तुम जैसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लूट लेते। अरे मेरे भाई, ये तो सोचो, जिसने पूरी दुनिया बनाई, सारी दुनिया को 3 बार खाना खिलाने वाला, चुटकियों में चमत्कार करने वाला, वो हजारों हाथ वाला, उसको तुम 5-10 रुपए की चिल्लर से और एक निर्बल की बलि से खुश करना चाहते हो? अरे उसे खुश करना हो तो इंसानियत का रास्ता अपनाओ, गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, उससे ईश्वर खुश हो जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अनजाने में एक जीव हत्या करने जा रहा था, पर आपने मुझे एक हत्यारा बनना छोड़ा। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ। जय श्री राम। तो जितना हो सके उतना उन्हें जल्दी बुलाइए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उनको बुलाना है, तभी हमारे घर की डुबकी नाव किनारे पे पहुंचेगी। मैं अभी इन्हें फोन करती हूँ। क्या कहो उन्होंने? वाह रे, नमस्ते भैया। आप जैसे कि आप जानते हैं, माता पिता के मरने के बाद हम सब भाई अकेले हो गए। तो लेकिन कुछ शुरू में अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से भाई सब अलग अलग दिशा में हो गए। अलग अलग दिशा में हो गए मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि सबके सब भाई जो गलत रास्ते पर चले गए? हाँ। बुलाओ उन सबको काम करो। आइए। ये हमारे बड़े भैया, उनसे नमस्ते करो। तुमको भी परीक्षा में कितने मार्क्स आए? 50 नंबर। और जो तुम्हारे क्लास में टॉपर है उसको कितने हैं? उसको 95%। क्यों उसको 95 और तुमको 50% है? उसको 95% इसलिए है क्योंकि वो क्लास में होशियार है। होशियार है? तुम होशियार नहीं? मैं भी होशियार हूँ। तो फिर तुमको 50% क्यों है? बेटा तुम्हें क्या लगता है पूरा दिन मोबाइल देखना, मोबाइल में गेम खेलना, पढ़ाई नहीं करना, इन सब से आगे जाकर तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम क्या करोगे आगे जाकर? मोबाइल देखने से क्या नुकसान है? पूरा दिन मोबाइल देखना, गेम खेलना, ये तो गलत बात है। मैं मना नहीं करता हूँ कि पूरा दिन आप मोबाइल देखो, लेकिन अगर तुम एक विद्यार्थी हो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा पहला ध्यान किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर तुम पूरा दिन मोबाइल देखोगे, पूरा दिन गेम खेलोगे, तो उसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पे होता है। इसीलिए तुमको 50% आए और उसको 95% आए। जो लोग टॉपर होते हैं वो पूरा दिन मोबाइल नहीं देखते हैं, वो उतना ही देखते हैं जितना कि जरूरी है, लेकिन तुम पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन गेम, इसीलिए तुमको कम मार्क्स आए। लेकिन मैं मोबाइल से पढ़ाई भी करता हूँ। घर वालों ने तुमको मोबाइल इसलिए लेके दिया है ताकि तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सको, मोबाइल से पढ़ सको, लेकिन तुम पूरा दिन गेम खेलते हो, ये तो गलत बात है। मोबाइल में तो गेम सब लोग खेलते हैं। बेटा तुम शायद जानते नहीं हो कि जो मोबाइल में गेम होती है वो बच्चे जब खेलते हैं तो खेलने के बाद उनके अंदर हिंसक प्रक्रिया आ जाती है, मतलब कि बच्चे हिंसक बन जाते हैं। वो गेम खेल कर पूरा दिन खेल कर उन्हें आंखों के नंबर आ जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे अंधे भी हो सकते हैं।
मोबाइल से आंखों पर कैसे असर होगा? बेटा ज़्यादा मोबाइल अगर हम देखते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है वो सीधी आंखों पर पड़ती है। उसकी ब्लू लाइट अगर आप लगातार आंखों पर पड़ती है और ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आंखों की जो रोशनी होती है वो चली जा सकती है। वो जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों को डैमेज कर सकती है। पलक जो हम झपकते हैं वो झपकना बंद हो सकता है, कम हो सकता है, यहाँ तक कि हम अंधे भी हो सकते हैं। पूरा दिन मोबाइल देखने से इतना नुकसान होता है। अब से मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसमें कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर खेलना है, ये सब मैं लिखकर पढ़ाई पे ध्यान दूंगा भैया। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन बहुत बड़े और कामयाब इंसान बनोगे। ये वही भैया है जिसकी रिपोर्ट सुबह आई। कैसे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी रिपोर्ट में क्या आया? मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें कैंसर है। क्या? कैंसर? मुझे नहीं हो सकता। अब मुझे भी आज सुबह ही पता चला जब तुम्हारी रिपोर्ट देखी कि तुम्हें कैंसर है और तुम कैंसर के पहले स्टेज पर हो। ये सिगरेट पीना, ये सब लत कहाँ से लगी तुमको? कॉलेज में हम सब सारे दोस्त साथ में सिगरेट पीते थे और पार्टी भी करते थे। हमारे दोस्तों ने कहा तुमको कि सिगरेट पियो, शराब पियो, नशीले पदार्थ का सेवन करो। हाँ, हम सब मिलकर पीते थे। तुम्हारे दोस्तों ने तुमको कहा कि सिगरेट पियो, शराब पियो, तो वो तुमने कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी बहन ने कहा ये सब छोड़ दो, और जब घर वाले कह रहे हैं कि ये सब छोड़ दो, गलत बात है, तो वो तुम नहीं करते। मतलब कि अगर दोस्त गलत भी कहे तो वो सही है, और घर वाले अगर सच भी कहे तो वो गलत है। लेकिन हम सब पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ में रहते थे। पक्के दोस्त, पक्की दोस्ती, तुम सब साथ मिलकर खाते थे, पीते थे, घूमने जाते थे, इन सबको तुम पक्की दोस्ती बोलते हो। इतने दिनों से तुम बीमार हो, इतने महीनों से तुम बीमार हो, किसी ने भी तुमको फोन किया, किसी ने भी ये पूछा कि तुम कैसे हो? इतने दिनों से तुम्हारी बहन पूरे दिन हॉस्पिटल में धक्के खाती है, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी दवाएं लाती है, कोई एक दोस्त ने भी तुमको फोन किया? तो ये कहाँ की पक्की दोस्ती हुई? जिन घर वालों को तुम बुरा भला कह रहे थे, आखिर में तो वही काम आए। जिन बहनों को तुम गालियां दे रहे थे, आखिर में तो वही काम आई। शायद आप ठीक कर रहे हैं। गलत दोस्तों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि तुमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम कैंसर के पहले स्टेज पर हो, लेकिन आज भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम सही से ध्यान दोगे तो तुम इस बीमारी को हरा पाओगे। लेकिन कैंसर से मृत्यु हो सकती है और मेरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, तुम अभी कैंसर के पहले स्टेज में हो, और पहले स्टेज में अगर सही से ध्यान देंगे तो तुम कैंसर से जीत सकते हो और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हरा सकते हो। मतलब कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ? यस, बिल्कुल ठीक हो सकते हो, लेकिन ठीक होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन से नियम? नियम ये है कि जो सिगरेट है, शराब है, नशीले पदार्थ है, इन सबको अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम कैंसर के पहले स्टेज से पार आ जाओगे और कैंसर जैसी बीमारी को तुम हरा दोगे। लेकिन अगर फिर से तुमने ये शुरू किया और अगर बात नहीं मानी तो फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इन सब चक्करों में पड़ने का अंजाम ऐसा होगा तो मैं इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। लेकिन मैं इन सब चक्करों को छोड़कर पूरी तरह से सुधरने की कोशिश करूँगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो 100% तुम ठीक हो जाओगे। ललिता है, उसको फोन कर दिया, वो आ रहा है। बोलो क्या बात करनी थी? तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम जुआ खेलने लगे हो, जुआ, सट्टा, ये सब से तुमको क्या मिलता है? ये सब अच्छी बातें नहीं है बेटा। इन सब से ना ही कभी किसी का भला हुआ है और ना ही कभी किसी का भला होगा। आपको क्या पता जुआ सट्टा क्या होता है? जुए में एक झटके में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और उसमें कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं होती। तुम्हें सिर्फ यही दिखा कि लोग इसमें जीतते हैं। सही बात तो ये है कि इसमें हारते भी हैं। कितने लोगों के घर बिक गए, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और कितने लोगों को तो खुदकुशी करनी पड़ जाती है। ये नहीं दिखा तुमको? ये सब खोखली और मनगढ़ंत बातें हैं। तुम्हारी इसी लालच ने तुम्हारी हालत की है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी उम्र से मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है। तुमने इतनी दीवारियां नहीं देखी है जितने की मैंने तुम जैसे लोगों की बर्बादियां देखी है। एक दिन आएगा तुम चीख चीख कर दुनिया को अपना किस्सा सुनाना चाहोगे। रोने वाले तुम होगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ रोने वाले तुम होगे। जुए की जिंदगी एक आईने की तरह होती है। असली जिंदगी में क्या होता है कि जिस आईने में हम देखते हैं वो हरकत जो हम करते हैं वो तुरंत जो हरकत होती है हमें दिखाई देती है। लेकिन जुए की जिंदगी का जो आईना है वो ऐसा आईना है कि आज की हुई हरकत हमें बरसों बाद दिखाई देती है और तब तक सुधार करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। जुए की जो दौलत होती है, जीती हुई दौलत, शुरू में तो बहुत मजा आती है, लेकिन एक दिन वो एक ऐसे सागर में जाकर हमें धकेल देती है जिसका किनारा हमें कभी नहीं मिलता और हम बर्बाद हो जाते हैं।
मैं पागल हूँ, पापी हूँ। मैंने जुए में आकर बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। आज मेरी ऐसी हालत होगी, मेरा मेरा बिजनेस भी डूब चुका है, घर भी गिरवी है, और इसलिए मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ चले जाओगे? कहीं भी, एक जुए की जिंदगी से बहुत दूर। जगह बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। जगह मत बदलो, अपना दिल बदलो। दिल में जो लालच की भावना है उसे बदलो। जो लालच की भावना, सट्टे की भावना, जुए की भावना जो दिल में, उसे उखाड़ कर बात फेंको। नियत बदलो, जगह मत बदलो बेटा। जुए की लत बहुत खराब है, मान कर एक बात को, और दुनिया के सामने ऐलान कर कि ये बहुत खराब चीज है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे भाइयों के काम आएगी, तेरे दोस्तों के काम आएगी, और हिंदुस्तान के वो सारे बिगड़े हुए नौजवानों को काम आएगी, और उनके माँ बाप मिल करेंगे बेटा। मैं लोगों को चिकर कहूँगा कि पैसों के लालच में मत आना, और जुआ और सट्टा कभी मत खेलना।